जय हिंद बच्चों। देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विश्व मानचित्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इस पर पहले हम एक दो जो है क्लास ले चुके हैं। और अभी देखिएगा ध्यान से, अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने ये भी पढ़ लिया था कि महादेश की संख्या कितना है ना। महादेशों की संख्या कितना है तो 7। कितना है? 7। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला हम बताए थे आप लोगों को। बताइए ये वाला जो महादेश देख रहे हैं, ये वाला, ये कौन सा महादेश है? एशिया महादेश। ये कौन सा है? एशिया महादेश। ये देखिएगा ये वाला कौन सा महादेश है? अफ्रीका महादेश। ये जो है अफ्रीका महादेश है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये वाला कौन सा महादेश है? उत्तरी अमेरिका। ये है उत्तरी अमेरिका। और ये वाला कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। और उसके बाद देखिएगा ये वाला जो है आप देख रहे हैं, ये वाला कौन सा महादेश है? अंटार्कटिका महादेश है। और उसके बाद देखिएगा ये वाला महादेश कौन सा है? ये जो है यूरोप। कौन है? यूरोप। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, इसी को हम लोग कहते हैं ओशिनिया महादेश। कौन सा महादेश? ओशिनिया महादेश। तो सबसे बड़ा महादेश। उसके बाद कौन है? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे कौन है? पांचवें नंबर पे कौन है? छठवें नंबर पे कौन है? और सातवें नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग 7 जो है महादेश के बारे में जान गए हैं, ठीक ना। अभी जो हम लोग जानेंगे, अभी ये भी बता दिए थे कि कितने महासागर हैं, बताए थे ना महासागर। देखिएगा ध्यान से, इधर कौन सा महासागर और इधर कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। उसके बाद देखिएगा ये एस आकार का महासागर है, इसे कहते हैं कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो पहला नंबर पे हो जाएगा प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये महासागर है तीसरा नंबर पर, ये जो है हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर? हिंद महासागर। और ऊपर में देखिएगा ध्यान से, इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। महासागर की संख्या कितना है? 4। पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर, दूसरा हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा हो जाएगा आपका हिंद महासागर और चौथा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। लेकिन भूगोलविदों ने देखिएगा ध्यान से, एक और महासागर जो है जोड़ दिया गया है नीचे में। यहाँ पर एक और महासागर देखिएगा, ये है दक्षिणी महासागर। ये जो है दक्षिणी महासागर 5वां में। देखिएगा मूल रूप से महासागरों की जो संख्या है वो 4 ही है ना। लेकिन कभी कभी छोटे छोटे एग्जामों में, ग्रुप डी, चपरासी, खलासी में ये सब 5वां भी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताइएगा कि महासागरों की संख्या कितना है? 4। लेकिन कहेगा कि नहीं एक और है, तब ये बताइएगा कि हाँ ठीक है दक्षिणी महासागर आप बोल रहे हैं। समझ में बात ना। अब एशिया हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले जो है कौन सा महादेश पढ़ना है? एशिया महादेश पढ़ना है। लेकिन एशिया महादेश पढ़ने से पहले कुछ जो है शब्द को जानते हैं। देखिएगा कुछ पॉइंट है, उसको जानना जरूरी है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम लिखे हैं महाद्वीप जो है, देखिएगा कॉन्टिनेंट, ये जो है महाद्वीप जो है, इसके बारे में जानना है। महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप की संख्या 7 है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप की संख्या 7 होती है, जब अभी बताए हैं आप लोग। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? एशिया। दूसरा पर हो जाएगा कौन? अफ्रीका। तीसरा पर उत्तरी अमेरिका। चौथा पर दक्षिणी अमेरिका। 5वां पर अंटार्कटिका। 6वां पर यूरोप। 7वां पर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। यहाँ देखिएगा वही सेम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ओशिनिया। इसे को ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा द्वीप क्या है, ये तो देखिएगा ध्यान से, द्वीप क्या है बात को समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि बहुत बड़ा एरिया, मान लीजिए कि बहुत बड़ा एरिया है, मान लेते हैं बहुत बड़ा है, इसके तरफ जो है पानी से घिरा है तो इसे महाद्वीप कहते हैं। लेकिन एक जो है छोटा एरिया जो पानी से घिरा हुआ है, यानी कि उसे कहते हैं हम लोग, यानी कि देखिएगा द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप को ही, द्वीप जो ही बहुत बड़ा हो गया तो महाद्वीप बन गया है। क्या बन गया है? महाद्वीप बन गया है। तो द्वीप वैसे भूमि जो पानी से घिरा रहता है लेकिन छोटा होता है, उसे हम कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। लेकिन द्वीप में अगर कहेगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, देखिएगा यहाँ आपको द्वीप दिखाई दे रहा होगा, ये है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड।
सबसे बड़ा द्वीप जो है देखिएगा ध्यान से, ये ग्रीनलैंड है। यहाँ लिखे हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर इंडोनेशिया, देखिएगा ध्यान से, डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क। अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे धीरे धीरे। देखिएगा यहाँ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है डेनमार्क, यहीं जाकर इस पर कब्जा किया है। तो ये जो है ग्रीनलैंड कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, कहेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड। समझ में ना, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। उसके बाद देखिएगा द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब होता है, समूह का मतलब होता है झुंड, है ना। समूह का मतलब क्या होता है? झुंड। मतलब कि द्वीपों का समूह, छोटा छोटा द्वीप मिलकर समूह बना लिया है, उसी को कहते हैं द्वीप समूह। 1300 द्वीप इंडोनेशिया, देखिएगा 1300 द्वीप, यह जो है द्वीप जो है समूहों को कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे द्वीप मिलकर द्वीप समूह बना दिया है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। देखिएगा ध्यान से, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है आपका इंडोनेशिया है। ये वाला पीला वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला, ये भाग इंडोनेशिया है। यहाँ 13,000 द्वीप जो है, छोटे छोटे द्वीप है। तो कहेगा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह, और सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप है, और सब कहेगा द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। आगे देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा अस्तल अवरुद्ध देश, इसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। ध्यान दीजिएगा, अस्तलबद्ध का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जो यहाँ चारों तरफ से जो है अस्तल भूमि से घिरा हो। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ एगो कोई देश है, ठीक ना, ये मान लीजिए कि देश है, ठीक है, और चारों तरफ से जो है ये भूमि से यानी कि लगा हो, उसे कहते हैं हम लोग अस्तल अवरुद्ध देश। क्या कहते हैं? अस्तल अवरुद्ध देश। देखिएगा ध्यान से, वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा होता है उसे हम अस्तल अवरुद्ध देश कहते हैं। इसकी संख्या 48 है, लेकिन कहेगा सबसे बड़ा अस्तल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपको पढ़ना होगा, आप यहाँ जब आइएगा कजाकिस्तान हम पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ मंगोलिया के जस्ट बगल में ये जो है सबसे बड़ा, है ना, ये सब जो है सबसे बड़ा जो है, ये जो है अस्तलबद्ध देश है, इसे कहते हैं कजाकिस्तान। इसी के बगल में दूसरे नंबर पे आता है ये जो देश देख रहे हैं, ये है मंगोलिया। कौन है? मंगोलिया। ये आपस में सड़ता नहीं है, जब हम बताएंगे एशिया, जब बढ़िया से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक सागर है, देखिएगा ध्यान से, इसे कहे कैस्पियन सागर। ये जो है सागर है। तो आप कहिएगा कि सर आप तो कह रहे हैं कि चारों तरफ से मतलब कि स्थल से लगा होना चाहिए, जल से नहीं। तो ये सागर देखिएगा ध्यान से, सागर से नहीं है, ये जो है झील है। कैस्पियन सागर जो है सागर नहीं है, वो क्या है? झील है। तो यहाँ झील है, जब बताएंगे एशिया में तो बहुत बढ़िया से इसको समझाएंगे, अभी खाली समझिए। कैस्पियन सागर जो है ये झील है, ये जो है आपका सागर नहीं है, इसका नाम रख दिया गया है सागर। समझ गए बात ना? तो इतना चीज जान गए। अब हम लोग जानेंगे एशिया के बारे में। एशिया में पहले हम लोग पढ़ेंगे ना, सार्क पढ़ेंगे, उसके बाद आसियान पढ़ेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, एशिया का बॉर्डर पहले बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां पर इधर आप हरा वाला भाग देख रहे हैं, ये अलास्का है। ये अलास्का जो है पहले रूस का था, लेकिन अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अब यहीं से देखिएगा एक जो यहाँ एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि, है ना, यहीं जो एक संधि है, यहां से ये जो है ये बांट दिया गया है। अब देखिएगा ध्यान से, ये एशिया चल रहा है। अभी देखिएगा ध्यान से, एशिया यहां तक आएगा, कारा सागर के पास से। यहां से एक जो है पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, है ना, ये यूराल पर्वत जो है इस तरह से आता है, और इसी तरह से होते हुए ये कैस्पियन सागर में चला जाता है। कैस्पियन सागर से होते हुए देखिएगा ध्यान से, ये काकेशस पर्वत से होते हुए यहाँ जो है आपका यहाँ एक है ना, यहाँ एक सागर भूमध्य सागर से होते हुए, है ना, भूमध्य सागर से होते हुए ये लाल सागर से है, तो ये अदन की खाड़ी होते हुए ये इस तरह से एशिया को बांटता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ आइएगा, पपुआ न्यू गिनी से मुड़ जाइएगा, इस तरह से आपका एशिया का बॉर्डर है। ये जो देश देख रहे हैं एशिया है। तो एशिया के बारे में मैप जो है आपको बोर्ड पे बता देंगे कि एशिया कहाँ से। ऊपर में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर चुपची सागर है, यहाँ देखिएगा पूर्वी साइबेरियन जो है समुद्र है, यहाँ आप देखिएगा ध्यान से लेप्ते सागर है, यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ कारा सागर से पहले ये देखिएगा यूराल पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है यूराल पर्वत, ये आप देखिएगा झील है एगो कैस्पियन सागर जो है, यहाँ एक पर्वत है काकेशस पर्वत है, यहाँ जो देखिएगा ध्यान से, है ना, यहाँ एक संधि है जिसको बोलते हैं बास्पोरस जल संधि, ये अलग करता है। फिर यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये लाल सागर। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान देना है
कि एशिया, ये तो एशिया हो गया, ये वाला भाग कौन सा हो गया, और हई हो गया यूरोप, कौन सा हो गया, ये हो गया यूरोप। आप जानते हैं ना, ये हो गया आपका यूरोप, यहां से बॉर्डर बना लिया, ये सब हो गया यूरोप। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कि एशिया और यूरोप को कौन सा अलग करता है, पर्वत। अगर पर्वत पूछेगा तो यहां है एक पर्वत जिसका नाम है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। क्वेश्चन कहेगा कि कौन सा झील, तो देखिएगा ध्यान झील से, ये झील है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला झील का नाम कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। कौन हो जाएगा, कैस्पियन सागर झील। कहेगा एक और पर्वत, यूराल पर्वत हो जाएगा, और यहाँ एक और पर्वत है काकेशस पर्वत। कहेगा कि कौन सा जल संधि, तो यहाँ जल संधि कहेगा तो बास्पोरस जल संधि। कौन सा जल संधि, बास्पोरस जल संधि। समझ में बात ना। अगर क्षेत्र पूछेगा तो देखिएगा ध्यान से, यहीं पर है तुर्की वाला, थरेस क्षेत्र जो है इसी को अलग कर देता है, तुर्की वाला भाग को। तो ये एशिया जो है, एशिया को ये बांटता है। तो एशिया में जब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सार्क। क्या पढ़ेंगे, सार्क। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं सार्क में कितने देश आते हैं और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए एशिया महादेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। एशिया महादेश के बारे में देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले एशिया महादेश में सार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सार्क का मतलब क्या है, बात को समझिएगा ध्यान से। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है, इसका जो है फुल फॉर्म है। अब देखिएगा ध्यान से, दक्षेश, दक्षेश का मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षेश। देखिएगा इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसे बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि एशिया में जो दक्षिण में जो देश है वो सभी मिलकर एक संगठन बनाया 8 देशों का, जो आपसी सहयोग के लिए बनाया गया। अब यहाँ देखिएगा, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू में इसकी राजधानी है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। पहला देखिएगा ध्यान से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश जो है इसमें शामिल है। अगर देखिएगा ध्यान से, इसको नक्शा पर दिखाते हैं, ध्यान देना है। नक्शा पर आप लोग देखिए एक बार, देखिए ये भारत, देखिएगा ध्यान से, ये जो है एशिया के जो दक्षिण में है, इसीलिए इसे दक्षेश कहा जाता है, दक्षिण वाले संगठन बनाए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक देश है जिसका नाम है मालदीव। कौन है, मालदीव। ये है मालदीव, ये श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, ये भारत, मालदीव श्रीलंका भारत। उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो जाएगा मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश जो है यानी कि आपसी सहयोग से लिए, आपसी सहयोग बनाया और कहा कि हम अपने एक साथ मिलकर सहयोग करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ मालदीव 1 हो गया, 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6, यहाँ 7 और 8, यानी कि सार्क में कुल कितने देश हैं, 8 देश है। पहला देखिएगा, आप लोग बोलिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सार्क में 8 देश आते हैं। कौन से देश आते हैं, 8 देश आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, मालदीव के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बारे में बारी बारी करके सभी देशों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज भर इतना ही, ठीक ना। जय हिंद।